हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने खेत में और मैं वहाँ पर आपको अपने कुछ पौधों के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहाड़ में लोग कैसे जीते हैं सुकून की ज़िंदगी और कैसे टफ सिचुएशन को मात देते हैं। तो चल पड़िए गाइस मेरे खेतों की ओर। तो मैं घर से निकल पड़ी हूँ दोस्तों, हाँ, खेत के लिए। और मुझे खेत में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं दिन में 2 या 3 बार ज़रूर खेत का चक्कर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये है कीवी का प्लांट और ये अभी तो छोटा ही है, क्योंकि 2 साल पहले मैंने लगाया है। एक तो 2 पौधे लाई थी और ये अभी तो बेबी है और इसकी बेल इस तरह जाती है, अंगूर की तरह बहुत लंबा जाता है ये। अभी तो फल देना इसने स्टार्ट नहीं किए हैं, पर मैं इसके फ़ायदे गिनाती हूँ आप लोगों को। ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, त्वचा चमकता है इससे। और इससे जो है ना, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो कीवी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। पीछे दोस्तों मैं जब गई थी ना फर्स्ट वीक ऑफ मार्च बगीचे में, अपना पहाड़ी वाले बगीचे में, तो वहाँ से मैंने एक चीज़, मतलब एक प्लांट लाना था। वो मैं बहुत टाइम से पहले सोच रही थी कि मैं वो उसको लेके आऊँगी, क्योंकि वो वाइल्ड बेरी का प्लांट है और मैं उसको लेके आई हूँ। मैंने सोचा पता नहीं यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी मैं दिखाती हूँ कि वो थोड़ा सा सक्सेस हो गया है। ये है जंगली बेरी का जो प्लांट मैं लेके आई थी, बेबी प्लांट लेके आई थी। और ये ना हाइट में इतने भारी मात्रा में होता है। हमारे ऊपर जो गार्डन है ना, जो पहाड़ वाला जो एप्पल गार्डन है, वहाँ पे है इसका झाड़ बहुत बड़ा। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, यहाँ लगाने का एक ही मकसद है, क्योंकि ये बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें अद्भुत फ़ायदे होते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाया जाता, कहते हैं डायबिटीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, सूजन कम करता है और वेट भी घटाता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। तो आखिरकार मैं आ ही गई अपने खेत में। आज टाइम निकाल के बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और यहाँ आने का मज़ा तो सुबह सुबह ही होता है। दिन को तो यहाँ भी काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो मैं सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ील करती हूँ खेत में आने का। सुबह का टाइम मैं बहुत फ्रेश महसूस करती हूँ, शुद्ध हवा और पक्षियों की चहचहाट और शांत वातावरण का मैं मज़ा लेती हूँ। तो आज तो आई हूँ मैं खेत में, थोड़ा-सा खेत में जो है ना, खेत को नरम करना है, मतलब गुड़ाई करना है मैंने, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी सब्जियाँ उगानी हैं। और ये छोटा-सा मेरा जो है ना, छोटा-सा दुनिया है मेरा इस खेत में। मेरे को यहाँ आके ना बहुत सुकून मिलता है और काम करने से मुझे बहुत मतलब खुशी महसूस होती है। अब मैं कुछ एक जो गर्मियों वाली सब्जियां लगाऊंगी यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं थोड़े से और प्लांट्स लाऊंगी, वो लगाऊंगी। और इस तरह से मेरा जो है दिन का रूटीन और दिनचर्या चलता है। लोग बहुत सारे मुझे ये पूछते हैं कि आप क्या करते हो? बस इस तरह का ही मैं अपना छोटा-मोटा किचन गार्डनिंग करती हूँ और अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो आप कभी आइएगा हिमाचल में, और हिमाचल की वादियाँ कितनी शांत और खूबसूरत होती है और लोग यहाँ अपनी छोटी-सी दुनिया में कैसे खुश रहते हैं। ज़रूर आइएगा, कभी भी आना होगा हमारे पहाड़ों में। तो ये पलम का पेड़, और इस बार तो मुझे लगता है कि हमें पलम खाने को बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि अभी पीछे जो
बर्फबारी हुई थी ना, तो उसने सारा पलम जो है ना खत्म कर दिया। ये देखो, ये सब खत्म है। अभी कहीं जाके आपको पलम दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए। भी भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, विटामिन सी है, आंखों के लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए। इसमें क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, बोरॉन, पोटाशियम, कुछ ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं। और त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है पलम। ये है एप्रिकॉट का एक छोटा सा प्लांट जो लास्ट ईयर ही लगाया हमने। और हैरानी की बात ये कि इस छोटे से पौधे में देखो एप्रिकॉट लगे हुए हैं इसमें। जैसे आप देख सकते हैं, एप्रिकॉट देखो छोटे छोटे लगे हुए हैं। मुझे तो लग रहा था कि बंदर आके खा लेंगे, पर अभी तक तो बचा हुआ है। तो इसमें भी भरपूर मात्रा में जो ना आयरन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, और ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए तो हमारा त्वचा चमकता है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें खाते हैं। बेटा तेरिया हो चुग दिए फाट नीलमा। दोस्तों थक गई मैं, ये देखिए पसीना पसीना हो गई। पता टेम्परेचर कितना है? यकीन नहीं होगा कि इस टेम्परेचर में मेरा ये हाल हो रहा दिन को आके। ऐसा लग रहा है कि ह्यूमिडिटी हो गई मेरे पूरे फेस में, और ये पसीना पसीना हो गई। ओनली 11 डिग्री है दोस्तों। अब मेरी शक्ल देखो, थोड़ा जूम करती हूँ मैं, शायद होता है जूम की नहीं हो रहा जूम, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये देखो कितना पसीना आ गया मुझे। इसलिए दोस्तों मैं दिन को खेत में काम करना प्रेफर नहीं करती हूँ। सुबह जो अर्ली मॉर्निंग होता है उसमें मैं काम करना प्रेफर करती हूँ। तो आज तो आ गई, कल से दिन को नहीं आऊँगी, क्योंकि दिन में तेज़ धूप यहाँ भी हो रही है तो बादल है थोड़ा पूरा, तब भी 11 डिग्री में मैंने खेत में थोड़ा सा काम किया और मेरा ये हाल हो गया है। गाइस सैल्यूट है आप लोगों को, इतनी गर्मी में कैसे आप रह लेते हो। मेरे से तो 11 डिग्री भी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो भी तेज़ धूप में। आज तो मैं पानी भी लेके नहीं आई यार, जल्दी जल्दी में फटाफट निकली ना, पानी की बोतल भी नहीं ले आई आज तो। अब तो देखो प्यास भी लगी है और टाइम भी हो गया काफ़ी, और बस वही गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही है। अब चली हूँ मैं घर को, अब भरती हूँ किल्टे में लकड़ी, और लकड़ी थोड़ा सा इकट्ठ काट के रखा हुआ उसको लेके जाती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ भी तो आनी है ना गाइस। अब भरते हैं लकड़ी किल्टे में और चलते हैं घर की तरफ। ये बारी ऐसी होती पहाड़ी लाइफ, पता आपको? ऐसी होती पहाड़ी लाइफ। कहते हैं आंटी का स्किन जो है ना ग्लो करता है, ऐसे करता है ग्लो जब दिन भर आप लगे रहते हो। ज्यादा इच्छाएं नहीं होती है, कम इच्छाएं होती है, और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती है ये आंटी। हम्म। तो किल्टा फुल हो गया, बाकी मैं कल लेके जाऊंगी। कल सुबह आऊंगी, सुबह लेके जाऊंगी। ये सब मेरे सारे काम पेंडिंग हैं। सारी दुनिया ने सारे काम खत्म कर दिया, और सुनीता बहुत जो है ना यूट्यूब के चक्कर में पड़ी हुई है, और अपने खेतों के सारे काम को पेंडिंग ही रखा हुआ है। अब नहीं, अब सोच लिया है सुबह सुबह आके सारा काम निपटूंगी पहले तो एक बार, ठीक है ना? फिर आप लोगों से बातचीत करूंगी जब भी टाइम मिलेगा। पर अब तो चलती हूँ अब घर की ओर, गर्मी लग रही है। अभी तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे और पौधे के बारे में नहीं बताए, कौन कौन से पेड़ हमने लगाए हैं। चेरी का पेड़ है, और कौन सा है, नाशपाती का भी है, और परसिमन का भी है, जिसे जापानी फल कहते हैं। तो मैंने कहा चलो आज के ब्लॉग में थोड़ा इतनी ही जानकारी दूं, टाइम लगे तो और दिन दिखाऊंगी चेरी के पेड़ और बाकी के पेड़ पौधे, ठीक है?
और एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, आपको लगता है ना लोग बहुत ऊंचे पहाड़ी से लकड़ी कैसे लेके आते हैं और वो थकते क्यों नहीं है। तो गाइस रास्ते में ना थोड़े थोड़े दूर के बाद पॉज देना पड़ता है, मतलब रेस्ट करना पड़ता है, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं भी पॉज दे रही हूँ कि इसमें लकड़ी है ना थोड़ा भारी है, मैंने भी थोड़ा सा पॉज दिया है। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों में एक्स्ट्रा स्टेमिना होता है, हम भी तो ह्यूमन बीइंग होते हैं पहाड़ी। कठिन लाइफ है पर खुशी खुशी से हम उसे मंजूर करते हैं, अपना एक्सेप्टेंस देते हैं। सर्दियों का स्टॉक, सर्दियों के लिए लकड़ी इकट्ठे करके रखी है मैंने, ये देखो ढेर सारा। जब बर्फ गिरती है ना तो ये सब यूज होते हैं। अब मैं चल पड़ी हूँ घर की और जरूर कमेंट करके बताना आपको ये ब्लॉग कैसे लगा, और जिसको अच्छा लगा वो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी ज़रूर करना। दोस्तों मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।